तरह का बड़ा सा रग, रनर, कारपेट, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, आसानी से घर पर ही घर की सिलाई मशीन से ही बना सकते हैं, वो भी बच्चों के स्कूल वाले प्लेन स्वेटर से। जी हाँ, आपके पास किसी भी कलर के स्वेटर पड़े हों, आप उन्हें ले सकते हैं, फिर वो चाहे ग्रीन हो, मैरून, ब्लू, ऑरेंज या ब्राउन, किसी भी कलर का हो, हर कलर चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरतीज यूनिक क्रिएशन पर। यहाँ पे मिलेंगे आपको कबाड़ से जुगाड़ के ढेर सारे आइडियाज़। 4x4 का स्क्वायर पीस हमने कट कर लिया है। आपके पास जितना भी स्वेटर हो और जितना बड़ा आप रग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से स्क्वायर की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने 2 कलर का यूज़ किया है, मैरून और ग्रे। हमारे ये स्वेटर्स 12-15 साल पुराने हो चुके हैं और इनमें तो किसी किसी का कलर भी फेड हो चुका है, लेकिन रग बनने के बाद ये बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेगा, बल्कि और अच्छा लगने लगेगा। तो हमने ले लिया है कि ये प्लेन कपड़ा, ये नया ही कपड़ा है और इसमें हमने लगा लिया है, ये रजाई की फ़र्द का कपड़ा पड़ा हुआ था। 2 कपड़ों की इसमें हमने लेयरिंग कर ली है, क्योंकि हमारे पास अब जीन्स का कपड़ा बचा नहीं था। अगर आपके पास जीन्स का कपड़ा हो तो उसे ही यूज़ करिएगा। इस कपड़े को हमने चारों तरफ से सिलवटों को हटाते हुए अच्छे से सिल लिया है। हमने कपड़े की नई वाली साइड को नीचे रहने दिया है और फर्द वाली साइड को ऊपर रखा है और उसी के ऊपर स्क्वायर पीसेस को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने एक मैरून रखा है और एक ग्रे रखा है और उसके बाद उसमें सिलाई लगा लेनी है। स्क्वायर पीस के चारों तरफ सिलाई नहीं लगानी है, बस एक ही साइड सिलाई लगाते हुए चले जाना है लास्ट तक। और अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है तो आप इसे पहले पिन से भी फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारे पीसेस एक ही जगह फिक्स रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे नहीं। सारे स्क्वायर पीसेस लगने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। बीच में जो कपड़ा दिख रहा है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो लेस से छुपी जाने वाला है। हमारे पास ये साड़ी का बॉर्डर पड़ा हुआ है, जिसे पहले से ही हमने एक साइड में सिलाई लगा के रखी हुई थी, क्योंकि इस साड़ी का जो बीच वाला पार्ट था उससे हमने 5-6 साल पहले ही एक रग बना डाला था। और ये साड़ी बहुत पुरानी है, यानी कि ये हमारी मम्मी की साड़ी है और ये मम्मी ने हमें दे दी। हमने पहले इसे पहना और फिर बाद में जब वो ख़राब हो गई तो बीच वाले पार्ट का तो हमने रग बना डाला, वो भी स्वेटर वाली सिलाई से। और जो बॉर्डर था उसे सिल के रख दिया था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा। तो आज ये यूज़ हो गया और ये लेस जो है वो 30-35 साल पुरानी साड़ी का बॉर्डर है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ पड़ा हो तो आप उसे फेंका ना करें, उसे रख दिया करिए। कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में तो ये काम आ ही जाता है। अगर आप DIY वगैरह करते हैं तो उसमें तो ये ज़रूरी काम आ जाता है। इस लेस से आप तोरण भी बना सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके। तो चलिए, अच्छा, जो लेस है हमने इसमें लगाना चालू कर दिया है। तो एक साइड में तो सिलाई हुई पड़ी थी तो उसे ऐसे ही लगा दिया है और जो किनारे वाला साइड था उसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है हमने।
लंबाई की तरफ सारी लैसों को लगाने के बाद अब हम चौड़ाई की तरफ लैस लगा रहे हैं, पर अब की बार हम दूसरी तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि पहले जब एक साइड से फोल्ड करते हुए लैस लगा रहे थे तो बीच बीच में कहीं कहीं झोल आ जा रहा था, तो देखने में हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हम चौड़ाई की तरफ जब लगा रहे हैं तो हमने पहले लैस के सीधे वाले पार्ट को नीचे की तरफ रख दिया और उल्टी तरफ से एक सिलाई लगा ली है और फिर इसे पलट के सीधा करके सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से फिनिशिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ गई है और काम करने में भी आसानी हो गई है। तो अगर आप साड़ी की लैस लगा रहे हैं तो इसी तरह से लगाइएगा, और अगर आप वैसे कोई लैस लगा रहे हैं रेडीमेड वाली तो उसमें कहते हो दोनों किनारे जो है फिनिशिंग में होते ही है, तो उसमें तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपके पास लैस नहीं है तो आप इसको बनाने के लिए कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि अक्सर हम हर रग में करते हैं कि एक ही पट्टी को पूरे रग में लगा लेते हैं और फिर सीधा करके फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं, तो इसमें हमने इस तरह से नहीं किया है। इसमें हमने पहले पट्टी को लगा लिया है और फिर जितनी लंबाई थी लगाने के बाद उसे कट कर लिया है, यानी कि हर कॉर्नर में हमने अलग पट्टी लगाते हुए सिलाई की है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और ये जो लैस है कभी कभी झोल दे रही थी, तो इसीलिए हमें ये काम करना पड़ा। इससे भी कॉर्नर की फिनिश लुक अच्छी आई है। तो पहले हमने पट्टी को बाहर की तरफ मोड़ दिया है और उसमें सिलाई लगा दी है। लास्ट वाले हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया है, उसको फोल्ड नहीं किया है, और फिर बाद में जो शुरुआत वाला हिस्सा था जिसे हमने फोल्ड किया था उसे सीधा करते हुए सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमारे लैस में झोल भी नहीं आया है और कॉर्नर भी अच्छे बन गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आइडिया थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और कबाड़ से जुगाड़ देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कबाड़ के जुगाड़ के आइडिया के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।